अमेरिका में तो चुनाव के नतीजे सामने आ गए और वहां पर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है। लेकिन महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये 23 नवंबर को ही सामने आ पाएगा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार में अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बाकी रह गया है, इसीलिए तमाम पार्टियों ने अपना अभियान तेज कर दिया है और महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में हर पार्टी के दिग्गज प्रचारक ने मोर्चा संभाल रखा है। देखिए। यूपी से निकलकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र तक पहुंचाने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद भी महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में कदम रख दिया और महाराष्ट्र पहुंचते ही यूपी के मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज का हवाला देते हुए लोगों को एक बार फिर अपना चर्चित नारा याद दिला दिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे। बंटिए मत, उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के 3 जिलों वाशिम, अकोला और अमरावती में चुनावी सभाएं की। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की तिकड़ी पर हमला किया। एमवीए गठबंधन के नाम की नए तरीके से परिभाषा कर दी। महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में महाविकास अघाड़ी की ओर से राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभालते हुए चुनाव प्रचार में एक बार फिर से संविधान की एंट्री करवा दी। नागपुर में आयोजित संविधान सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि आरएसएस बीजेपी के जरिए संविधान पर हमला कर रही है। तो छुप के आते हैं, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं। विकास, प्रगति, इकोनॉमी, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य पीछे से इसमें छुरा मारने का है। अच्छा, दम होता तो आगे से आते। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान भी अडानी अंबानी के बहाने मोदी सरकार और बीजेपी पर राहुल गांधी के हमले जारी हैं। लेकिन क्या संविधान वाला मुद्दा एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र चुनाव में भी कामयाब होगा या नहीं, ये 20 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। महाराष्ट्र में संविधान पर छिड़ी सियासी लड़ाई अर्बन नक्सल तक पहुंच गई है। राहुल गांधी पर देवेंद्र फडणवीस की अर्बन नक्सल वाली टिप्पणी ने तपिश बढ़ा दी है। नागपुर की धरती पर कांग्रेस का संविधान सम्मेलन और मंच पर मौजूद राहुल गांधी के हाथ में लाल रंग के कवर में संविधान की कॉपी महाराष्ट्र की सियासत में तूफान लेकर आई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के हाथ में लाल रंग के कवर वाली संविधान की कॉपी के बहाने अर्बन नक्सल का मुद्दा छेड़ दिया है। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो की बात करते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि अर्बन नक्सल विचार जो है कि जो देश की संस्थाओं पे और देश के संविधान पे लोगों के विश्वास को समाप्त करने की कोशिश करता है, उस अर्बन नक्सल विचार को ही प्रोपोगेट करने का काम भारत जोड़ो के माध्यम से हो रहा है। दरअसल भारतीय संविधान बुक का पारंपरिक रंग नीला है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि संविधान बुक का कवर किसी दूसरे रंग का नहीं हो सकता। दूसरा, राहुल गांधी पहले नेता नहीं जो लाल रंग के कवर वाली संविधान की कॉपी लिए नजर आए। 15 जुलाई 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल को संविधान की प्रति भेंट की थी। इस कॉपी के कवर का रंग भी लाल था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।